फलोदी जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वर्तमान में आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। दिनों दिन कमजोर भी होती जा रही है। वहीं समितियों के बचत खातों में वेतन देने व ऑडिट करवाने के लिए भी राशि उपलब्ध नहीं है। अतः समितियों का कार्य नियमित व व्यवस्थित करने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर फलोदी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि नियमित वेतन हेतु राज्य सरकार द्वारा कैडर अथॉरिटी लागू की जाए। साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त 4% व 3% में से 2% राशि तुरंत ऋण खातों की बजाय समितियों के बचत खातों में जमा करवाई जाए। क्रय विक्रय सहकारी समिति फलोदी बाप बालेसर भोपालगढ़ के अंतर्गत 2020 से आज तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास खरीद केंद्र संचालित हक, जिसका वर्ष 2020 से आज तक कमीशन, हैंडलिंग चार्ज व भाड़ा अन्य राशि क्रय विक्रय सहकारी समितियों में बकाया है, जो 15 दिन में दिलवाई जाने। व्यवस्थापक यूनियन जिला फलोदी हमने इस साकारते की गांव के अंदर मजबूत कड़ी है, जो हमारे हाथों से करोड़ों रुपए का लोन वितरण हम करते हैं। हमें सीसीबी लोन देती है ग्राम सेवा सहकारी समिति को, और सहकारी समिति किसानों को वितरण करती है। राज्य सरकार और भारत सरकार का जो 7% पैसा आता है वो हमारी अपेक्स बैंक के माध्यम से सीसीबी में आता है, और सीसीबी को 5% अपने हिस्से की राशि रख के 2% का मार्जिन ब्याज है वो हमारी सीसीबी हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं डालती है। इसलिए हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनको 2-2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है समितियों का, यहाँ मारवाड़ के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है हर समिति के अंदर जो अपने बजबूल पर वो अपनी समिति चला सके। 2% जो वो सेविंग खाते में ना डाल के वो ऋण खाते में डाल देती हैं, और ऐसा आज भी हमें सुनने में आया है कि हम कदे ही आपके खाते में ये राशि नहीं डाल सकते, हम समिति के ऋण खाते में डालेंगे। नंबर दूसरी बात रही 2019 से हमने खरीद केंद्र चालू किए थे, जिसका आज तक हमारी समिति को कमीशन नहीं मिला। हमने समिति के पैसों से उनको खरीदने के लिए कांटे, जगह, लोडिंग के लिए गाड़ियां, उनका भाड़ा तक दिया है, वो आज दिन तक हमें कमीशन नहीं मिला है। हम वेतन के बिना वेतन एक ऐसा संगठन, सहकारिता का मजबूत संगठन, जो बिना 2-2 साल से हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने आज कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है, हमारे बैंक के अधिशासी अधिकारी को दिया है, और हमारे जोधपुर जिला यूनियन है वो अलग से हैं, और हम फलोदी की जिला यूनियन यहाँ दिया है। जोधपुर की उन्होंने पहले जोधपुर कलेक्टर प्रशासक को दिया है, जो बैंक के प्रशासक है, और एमडी साहब को भी दिया है। अभी तक हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही। अब हम पिछली 7 तारीख से काम के बहिष्कार से में बैठे। हमारी समिति में सेविंग खाते के अंदर समिति की ऑडिट कराने तक के पैसे नहीं है। हम ऑडिट हमारे घर से करवा सकते नहीं है। हम बिना वेतन 2-2 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। हमारे से तो अच्छा है कि हमारी महिला बाल विकास की महिलाएं हैं ना, वो हमारे से बेहतर है। उनको राज्य सरकार सब सुविधा देती है, और हम किसान कड़ी से जुड़े हुए आदमी हैं। सरकार हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और हम राजस्थान के अंदर सार्वजनिक प्रणाली के तौर पर पीडीएस का काम भी करते हैं। कुछ समितियां पीडीएस का काम करती है और अन्न भंडारण का काम करती है, पर हमारे प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हम राजस्थान पूरे में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप समय रहते हमारा 2% मार्जिन सीसीबी के खाते पड़ा है, वो तुरंत तत्काल समिति के सेविंग खाते में जमा कराए, और हमारा कॉमन कैंटर राजस्थान सरकार में नियमित वेतन का लागू किया जाए, जिससे हमें दूसरे विभाग में जो कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है वैसे हमें समय पर वेतन मिल जाए। और हमारा कार्य बहिष्कार है पिछले 7 तारीख से। जब तक सरकार हमारी मांगे और बैंक हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम बिल्कुल बहिष्कार पे रहेंगे। और आगे मार्च का महीना आ रहा है, लोगों की वसूली करनी है। हमें वसूली नहीं करेंगे तो वो किसान ओडी हो जाएंगे, समिति ओडी हो जाएगी। उसकी तमाम जवाबदारी सीसीबी की, अपेक्स बैंक की और राजस्थान सरकार की है। राज्य सरकार का जो कॉमन कैडर का समझौता हुआ वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। राज्य सरकार की जो भी जन कल्याणकारी जो नीतियाँ होती है या उनके कार्य होते हैं, वो धरातल पर हम ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से उनको साकार करते हैं। सरकार की कोई भी स्कीम होती हो उसको साकार करने के लिए हम ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक सरकार को याद आ जाते हैं। जब वेतन की बात आती है तो कहते हैं आप समिति के कर्मचारी हो, आपका वेतन वो समिति देगी। तो हर समिति इतनी सक्षम नहीं है कि अपने व्यवसाय से उस कर्मचारी का वेतन निकाल सके। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है और राज्य सरकार से कि हमें समय पर वेतन के लिए जो भी अपना अंशदान देकर हमें राहत प्रदान करें।